नोएडा के निठारी गांव में साल 2006 के सर्द दिसंबर महीने में मोनिंदर सिंह पंढेर के घर के पीछे नाले से पुलिस को 19 मानव कंकाल मिले थे। ये कंकाल बच्चों और महिलाओं के थे। इस घटना के बाद मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार कर लिया था। नोएडा के निठारी गांव में साल 2006 में हुई एक वारदात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली की वजह से नोएडा का छोटा सा गांव निठारी केस देश भर में पहचाना जाने लगा। वारदात के 18 साल बाद भी निठारी गांव का नाम सुनते ही लोग डर सहम से जाते हैं। निठारी कांड का नाम आते ही लोग इस वाक्य को फिर से याद करने लगते हैं, जब न्यूज चैनलों और न्यूज़पेपर्स में निठारी कांड हेडलाइन में छाया रहता था। आज इस कांड की चर्चा फिर से हो रही है और आखिर साल 2006 में निठारी में ऐसा क्या हुआ था जो आज भी लोगों के जहन से बाहर निकल नहीं पा रहा है। क्या है निठारी कांड? नोएडा के सेक्टर 31 की कोठी नंबर D5 में रहने वाले मोनिंदर सिंह पंढेर पर 2005 से लेकर 2006 तक बच्चों की हत्या का आरोप था। इस मामले का खुलासा पायल नाम की लड़की की हत्या की जांच से हुआ था। पहले 31 बच्चों की हत्या के आरोप पंढेर और उसके नौकर कोली पर लगे थे, लेकिन जांच में 19 लोगों की हत्या, यौन शोषण और सबूत मिटाने की बात सामने आई थी। इनमें 10 लड़कियां शामिल थीं। लेकिन इनमें से कुछ के DNA सैंपल मैच नहीं हुए और कुछ मामलों में आरोपी बरी हो गए। मोनिंदर सिंह पंढेर के घर के पीछे नाले से पुलिस को 19 नरकंकाल मिले थे। ये कंकाल बच्चों और महिलाओं के थे। इस घटना के बाद मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार कर लिया था। CBI को इंसानी हड्डियों के कुछ हिस्से और 40 इस तरह के पैकेट मिले थे जिनमें मानव अंगों को भरकर नाले में फेंका गया था। मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में नोएडा पुलिस के 3 सीनियर अफसरों समेत कई पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए थे। निठारी केस में कब क्या हुआ? निठारी कांड के आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को आज यानी कि 16 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरी करने का आदेश दे दिया है। दोनों को मिली फांसी की सजा भी अदालत ने रद्द कर दी है। सुरेंद्र कोली और पंढेर को पिंकी की हत्या और रेप की कोशिश में 24 जुलाई 2017 को CBI कोर्ट ने दोषी ठहराया था। दोनों के खिलाफ हत्या के 16 में से 8वें मामले में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। CBI कोर्ट ने 22 जुलाई 2017 को मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को दोषी ठहराते हुए सजा के लिए 24 जुलाई की तारीख मुकर्रर की थी। रिंपा हल्दर हत्या मामले में सुरेंद्र कोली की फांसी की सजा को जनवरी 2015 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। आरोपी सुरेंद्र कोली की फांसी पर पुनर्विचार याचिका अक्टूबर 2014 में सुप्रीम कोर्ट से खारिज कर दी गई थी। रिंपा की हत्या मामले में उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। हालांकि अदालत ने सुरेंद्र कोली की फांसी की सजा पर अक्टूबर 29 तक के लिए रोक लगा दी थी। CBI की एक विशेष अदालत ने मई 2010 में सुरेंद्र कोली को 7 साल की आरती की हत्या का दोषी करार दिया था। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट पंढेर को सितंबर में ही बरी कर चुका था, जबकि कोली की सजा को बरकरार रखा गया था। CBI ने मई 2007 में अपनी चार्जशीट में पंढेर को 15 साल की रिंपा हल्दर नाम की बच्ची के किडनैप, रेप और हत्या के मामले में आरोप मुक्त कर दिया था। लेकिन कोर्ट की फटकार के बाद CBI ने पंढेर को इस मामले में सहअभियुक्त बनाया। पंढेर और कोली को दोषी करार देते हुए सजाए मौत सुनाई गई थी। निठारी हत्याकांड के आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को जनवरी 2007 में पुलिस नार्को टेस्ट के लिए गांधीनगर लेकर पहुंची थी।
मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली से पूछताछ के बाद सीबीआई कुछ ही दिनों में जांच करने के लिए नोएडा के निठारी गांव पहुंच गई। यहां से और भी हड्डियां बरामद की गई थी। इसी महीने में दोनों को पेशी के लिए गाजियाबाद की एक कोर्ट में ले जाया गया था, जहां इनके साथ परिसर में ही मारपीट की गई थी। फरवरी से 20 अप्रैल के बीच दोनों आरोपियों को 14 दिन के लिए सीबीआई की कस्टडी में भेजा गया था। वहीं गुमशुदा लड़की के कंकाल की पहचान उसके कपड़ों से की गई थी। 12 नवंबर 2006 को एक लड़की कोठी में सफाई के लिए अपने घर से गई तो लेकिन वापस घर नहीं लौटी। परिवार के खूब तलाशने के बाद भी जब उसका कुछ पता नहीं चला तो मामले की शिकायत वह पुलिस थाने में करने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उनकी रिपोर्ट ही दर्ज नहीं की। वहीं मोनिंदर सिंह पंढेर के घर के पीछे बने नाले में नई कंकाल पाए गए थे। इस मामले में पुलिस ने 19 केस दर्ज किए थे। 24 दिसंबर 2012 को सीबीआई विशेष न्यायाधीश एस लाल ने आरोपी सुरेंद्र कोली को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। फैसले में न्यायाधीश ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि अभियुक्त के मन में हमेशा यही भावना बनी रहती है कि किसको मारूं, काटूं व खाऊं। अभियुक्त इन परिस्थितियों में समाज के लिए खतरा बन चुका है। उसके सुधार और पुनर्वास की संभावनाएं भी नहीं हैं। मृतका की आत्मा को तभी शांति मिल सकती है जब अभियुक्त को मृत्यु दंड से ही दंडित किया जाए। अभियुक्त को गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए।